नमस्कार दोस्तों। इंडिया और चाइना का एलएसी पे जो विवाद है वो दिन प्रतिदिन गहराता ही जा रहा है और हाल ही में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने स्टेटमेंट दिया है कि यूएस अपना मैक्सिमम फोर्सेस इंडो पैसिफिक रीजन में डाइवर्ट कर रहा है टू काउंटर चाइनाज थ्रेट टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो इसी टॉपिक पे के रिलेटेड है। मेरा नाम है संतोष कुमार। बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने एक्चुअली में स्टेटमेंट क्या दिया है, तो उन्होंने बोला है कि यूएस का जो फोर्सेस का ग्लोबल डिप्लॉयमेंट है उस पॉलिसी को वो रिव्यू कर रहे हैं और इसके अनुसार वो अपना मैक्सिमम फोर्सेस जो है वो चाइना मतलब इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं टू काउंटर पीपुल लिबरेशन आर्मी, पीएलए आर्मी जो कि चाइना की आर्मी को कहते हैं, क्योंकि उनका जो थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए। तो कौन कौन सी कंट्री पे थ्रेट के बारे में बताया गया है, तो इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस। तो माइक पोम्पियो के बारे में हम देखें तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, वो फॉर्मर यूएस आर्मी में भी थे और एज वेल एज डायरेक्टर थे सीआईए के, मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो इसलिए जो उनका स्टेटमेंट है या जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी चुन के करते हैं। तो यूएस के मिलिट्री बेसिस को हम देखें कि इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस का मिलिट्री बेसिस कहाँ कहाँ पे है, तो मोटा मोटी साउथ कोरिया में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में भी है, इधर किर्गिस्तान में है। चाइना की न्यूज़ के अनुसार हम देखें तो यूएस ने अपना 60% ऑफ वारशिप जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय किया है और इससे चाइना को काफ़ी ऐतराज़ है और उसने वार्न भी किया है कि एक नेवल कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस के इस स्टेप से। अगर हम इंडिया और यूएस के रिसेंट एग्रीमेंट की तरफ देखें तो यूएस का कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट है और ये जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं वो बिल्ड करती है बेसिक ग्राउंड टू वर्क एंड प्रमोट इंटरपोर्टेबिलिटी बिटवीन मिलिट्रीज बाय क्रिएटिंग कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड सिस्टम्स। और इन्हीं फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स के तहत जो सेल होता है या ट्रांसफर ऑफ हाई इन टेक्नोलॉजी जो होता है, तो जो कंट्री इन फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स को साइन करती हैं उन्हीं के साथ होता है। तो ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट जो है वो जीसोमिया है, लेमोआ है, सिस्मोआ है और बीईसीए है, जिसमें भारत ने जीसोमिया, लेमोआ और सिस्मोआ एग्रीमेंट यूएस के साथ साइन कर रखा है और बीईसीए एग्रीमेंट जो है वो भी 1-2 साल में साइन हो जाएगा। अगर जीसोमिया एग्रीमेंट के बारे में हम देखें तो ये 2002 में ही इंडिया ने यूएस के साथ साइन कर रखा है और इसके तहत जो हमारा ग्रेटर टेक्नोलॉजी कॉपरेशन और मिलिट्री सेक्टर में यूएस के साथ है और इस एग्रीमेंट के तहत जो है वो हम अपना क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन यूएस गवर्नमेंट या अमेरिकन कंपनीज के साथ शेयर करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर करती है इन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, लेकिन इंडियन प्राइवेट कंपनीज में नहीं। लेमोआ की तरफ अगर हम देखें तो ये जो है ये एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है जो कि 2016 में साइन हुआ था और इसके तहत दोनों नेशन को एक्सेस मिलता है दोनों की मिलिट्री फैसिलिटीज। इसमें कोई मिलिट्री बेस बनाने की बात नहीं है, इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है जो कि यूएस ने और भी कंट्रीज के साथ कर रखा है। इसमें 4 प्राइमरी एरिया कवर किए गए हैं, जैसे पोर्ट या जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज एंड डिजास्टर रिलीफ। और अगर हम सिस्मोआ की तरफ देखें तो सिस्मोआ जो है वो कम्युनिकेशन इंटरपोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट है जो कि हमने यूएस के साथ 2018 में साइन कर रखा है। इसके तहत जो है वो हम एडवांस डिफेंस सिस्टम ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं यूएस ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स पे और सिस्मोआ अलाउ करता है प्रोक्योर ट्रांसफर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट को और सिस्मोआ के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं और ये बातचीत नहीं, ये मिलिट्री लेवल्स पे जो टॉक होता है और जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एक दूसरे से के साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन बीईसीए एग्रीमेंट जो है मैंने पहले भी बताया कि हम साइन नहीं कर रखे हैं यूएस के साथ। बीईसीए के अनुसार यूएस जो है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करता है जिसके साथ ये एग्रीमेंट साइन रहता है। तो एक और पॉइंट है कि इंडिया को क्यों डिपेंड नहीं रहना चाहिए यूएस या यूरोपियन यूनियन पे टू काउंटर चाइना। अगर हम देखें कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है
उसके तहत उसने काफ़ी लोन दिए हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज़ को, और वो लोन का जो ऑब्लिगेशन है वो आज इतना भारी हो गया है कि कंट्रीज जो हैं वो चाइना का लोन चुकाने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसके कारण उनका डिपेंडेंसी चाइनीज़ फाइनेंसेस पे हो गया है और इसका फ़ायदा चाइना उठा रहा है। और जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो हेल्प नहीं कर रही है इन सब कंट्रीज़ को, जिससे कि वो चाइनीज़ फाइनेंस के डिपेंडेंसी से ऊपर उठे। और इसी तरह जो आज का जो सिनारियो है, जो आज का जो थ्रेट है वो चेंज हो चुका है साइबर सिक्योरिटी पे, स्पेस पे, और ये मेन कंसर्न हो गया है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का। जैसे अगर अभी हम कुछ दिन पहले देखें तो ऑस्ट्रेलिया में एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था और जिसका जिम्मेवार ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को ठहराया है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि जो एलएसी का या कोई लैंड या टेरिटरी डिस्प्यूट मैटर इंडिया और चाइना के बीच है। तो जियो पॉलिटिक्स सिनारियो अगर हम देखें इंडिया पैसिफिक रीजन का, एक्चुअली ये जो लाइन है यही चाइना की एनर्जी सप्लाई का लाइन है, इसी के थ्रू चाइना की एनर्जी सप्लाई होती है। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन अंडमान एंड निकोबार का है, इसके कारण हम इस लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए चाइना का जो एक पॉलिसी आया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसके थ्रू ये ज़्यादा से ज़्यादा नेवल बेसिस बना रही है इंडियन ओशन पे, जिससे कि वो ट्रेड रूट को कंट्रोल कर सके। इसके तहत इसने श्रीलंका में के हबनटोटा में बेस बनाया है, मालदीव्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अगर हम इंडिया और चाइना के मिलिट्री कंपैरिजन की तरफ ध्यान दें तो सबसे बड़ी बात है हमारा जो डिफेंस बजट है वो चाइनीज़ डिफेंस बजट से काफ़ी कम है। अगर नेवल एसेट्स के तरफ ध्यान दें हम तो हमारे पास 295 है और चाइना के पास 714 है। अभी का जो हमारा सिचुएशन एलएसी का चल रहा है या हमारा जो चाइना के साथ बॉर्डर है वो हिमालयन रीजन में है टोटली। और ये एलएसी का जो पोजीशन है यहाँ पे नॉर्दर्न आर्मी कमांड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। अगर हम हिमालयन रीजन की तरफ ध्यान दें तो यहाँ मैक्सिमम टाइम पे जो जगह जो है वो बर्फ़ से ढका होता है, पासेस बंद होती हैं, तो यहाँ से एक्सचेंज कई दिनों तक यहाँ से मिलिट्री का जो है एक्सचेंज होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो अभी का जो सिचुएशन है इसमें अगर कुछ कन्फ्लिक्ट अगर होता है तो वो इंडिया पैसिफिक रीजन में ही होगा। इसलिए और हमारी जो डिफेंस परचेजिंग हाल ही में हुई है जिसमें हमने आर्टिलरी गन्स को परचेज किया है, चिनूक हेलीकॉप्टर को परचेज किया है, अपाची हेलीकॉप्टर्स को परचेज किया है, तो हमारी पोजीशन जो है यहाँ पे स्ट्रांग होती जा रही है। लेकिन अगर अभी कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वो उसका मेन एरिया जो होगा वो इंडो पैसिफिक रीजन ही होगा। तो इंडिया को करना क्या चाहिए फिर? तो इंडिया को चाइना पे प्रेशर बढ़ाने के लिए अपने नेवी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसको मॉडर्नाइज करना चाहिए, जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का जो है वो स्ट्रांग होल्ड रह सके। इसके लिए काम भी शुरू हो गया है। और अगर इकोनॉमिक टाइम की खबर को हम देखें तो नेवी वर्किंग ऑन मेगा प्लान टू बोल्स्टर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़, और इसके तहत तो नेवी ने एक मेगा प्लान बनाया है जिससे कि वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ बढ़ा सके। तो इसमें नेवी का जो प्लान है अपना शिप्स का नंबर जो है वो 200 तक लेके जाना, 500 एयरक्राफ्ट जो कि फुल्ली नेवी के लिए डेडिकेटेड रहेगी, 24 अटैक सबमरीन्स ऐड करना अपनी कैपेबिलिटी में। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन हम देखें तो हमारे पास 132 शिप्स है, 220 एयरक्राफ्ट है और 15 सबमरीन्स है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।